दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर लेकर आई हूँ। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने बैंक से कोई भी लोन लिया हुआ है, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो या कोई और तरह का लोन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोन रिकवरी और डिवाइस लॉकिंग को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आरबीआई ने क्या-क्या बदलाव किए हैं और आम ग्राहकों को इससे क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस को लॉक करने की। पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों ने शिकायत की थी कि लोन की किस्त थोड़ी देर से भरने पर कुछ फाइनेंस कंपनियां या बैंक उनके मोबाइल फोन को रिमोटली लॉक कर देते थे। इससे लोगों का कामकाज, परिवार से संपर्क, इमरजेंसी सब प्रभावित हो जाता था। आरबीआई ने इस पर बहुत साफ नियम बना दिए हैं। अब बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी आपके मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप को सिर्फ इसलिए लॉक या डिसेबल नहीं कर सकती क्योंकि आपने कोई दूसरा लोन लिया है। मतलब अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, होम लोन लिया है, कार लोन लिया है या कोई और लोन और उस लोन में डिवाइस फाइनेंस नहीं हुआ है, तो बैंक आपके फोन को छू भी नहीं सकता। आपके फोन को लॉक करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सिर्फ एक ही स्थिति में डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो स्थिति ये है कि आपने वही मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप उसी बैंक या उसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर खरीदा हो, यानी डिवाइस का फाइनेंस उसी संस्था ने किया हो। जैसे बहुत से लोग बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी या अन्य कंपनियों से फोन ईएमआई पर खरीदते हैं। सिर्फ उसी केस में वे उस खास डिवाइस पर टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ फंक्शन प्रतिबंधित कर सकते हैं। बाकी किसी भी अन्य लोन में ये बिल्कुल मना है। अब समझिए कि अगर डिवाइस फाइनेंस हुआ है तो भी पूरी आज़ादी नहीं है। आरबीआई ने बहुत सख्त शर्तें लगाई हैं। सबसे पहले लोन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में डिवाइस के फंक्शन प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। ग्राहक को पहले से ये बात बतानी होगी। दूसरा, लोन की किस्त 1-2 दिन लेट होने पर तुरंत कुछ नहीं होगा। बैंक को पहले नोटिस भेजना होगा। लोन जब 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए, यानी 30 दिन तक बकाया रहे और नोटिस के बावजूद भुगतान न हो, तभी धीरे धीरे कुछ प्रतिबंध शुरू किए जा सकते हैं। पूरा या ज्यादा सख्त प्रतिबंध सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब लोन 60 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंक पूरे फोन को एकदम से बंद नहीं कर सकते। आरबीआई ने साफ कहा है कि जरूरी फंक्शन हमेशा चालू रहने चाहिए। इनकमिंग कॉल्स यानी आने वाले फोन, एसएमएस, इमरजेंसी एसओएस फीचर और काम या रोजगार से जुड़े जरूरी फंक्शन बंद नहीं किए जा सकते। यानी अगर कोई जरूरी कॉल आ रही है या इमरजेंसी है तो फोन काम करेगा। बैंक आपके फोन से फोटो, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, लोकेशन या कोई भी निजी डेटा नहीं ले सकते। ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। जब आप बकाया राशि जमा कर देते हैं या लोन नियमित कर लेते हैं तो बैंक को डिवाइस को जल्दी से जल्दी अनलॉक करना होगा, आमतौर पर 1 घंटे के अंदर। अगर देरी होती है और वो देरी बैंक की गलती से है तो ग्राहक को मुआवजा भी मिल सकता है, प्रति घंटे 250 रुपए के हिसाब से। अब बात करते हैं लोन रिकवरी एजेंट्स की। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो आम लोगों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला है। बहुत से लोग शिकायत करते थे कि रिकवरी वाले गाली गलौज करते हैं, रात को फोन करते हैं, घर पर धमकाते हैं, सोशल मीडिया पर शर्मिंदा करते हैं या बार बार परेशान करते हैं। आरबीआई ने इन सब पर लगाम कस दी है। अब हर बैंक को अपनी एक विस्तृत रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी। उसमें साफ लिखा होगा कि रिकवरी कैसे की जाएगी, कौन कौन से स्टेप होंगे और एजेंट्स को क्या नियम फॉलो करने होंगे। रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति भी अब बेतरतीब नहीं हो सकेगी। उन्हें ट्रेनिंग लेनी होगी और बैंक की आचार संहिता का पालन करना होगा। रिकवरी एजेंट अब ग्राहक के साथ सभ्य व्यवहार करने के लिए बाध्य है। गाली गलौज, धमकी, अभद्र भाषा, बार बार फोन करना, पहचान छिपाकर कॉल करना, सार्वजनिक रूप से अपमान करना या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना, ये सब सख्त मना है। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो बैंक जिम्मेदार होगा और ग्राहक मुआवजे का दावा कर सकता है। समय का भी बहुत सख्त नियम है। एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। रात को, सुबह जल्दी या देर शाम को फोन करके नींद से उठाना अब संभव नहीं होगा, जब तक ग्राहक खुद अनुमति न दे
ऑफ टाइम में संपर्क नहीं किया जा सकता। घर या ऑफिस पर आने से पहले भी नियम हैं। बैंक या एजेंट को कम से कम एक दिन पहले ग्राहक को सूचना देनी होगी। मैसेज या कॉल के जरिए बताना होगा कि रिकवरी एजेंट मिलने आ रहा है। बिना बताए अचानक घर पर आना अब नियमों के खिलाफ है। एजेंट को अपना पहचान पत्र, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर और नोटिस की कॉपी साथ रखनी होगी। बैंकों को अब सारे रिकॉर्ड रखने होंगे। कितनी बार कॉल किया, किस समय किया, कितनी देर बात हुई, सबका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। जरूरत पड़ने पर ये रिकॉर्ड सबूत के तौर पर पेश किए जा सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत व्यवहार पर लगाम लगेगी। दोस्तों, इन नियमों का मकसद साफ है। आरबीआई चाहती है कि बैंक अपना पैसा वसूलें, लेकिन ग्राहक की गरिमा और निजता का सम्मान करते हुए। लोन चुकाने में देरी हो जाना कोई अपराध नहीं है। कई बार नौकरी छूट जाना, बिजनेस में नुकसान, बीमारी या पारिवारिक समस्या की वजह से किस्त लेट हो जाती है। ऐसे में धमकी और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई डिवाइस फाइनेंस हुआ है तो लोन एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लें। देखें कि उसमें डिवाइस लॉकिंग का जिक्र है या नहीं। नोटिस आने पर तुरंत ध्यान दें और जितना हो सके जल्दी भुगतान करने की कोशिश करें। अगर रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करे तो तुरंत बैंक की शिकायत प्रणाली में शिकायत दर्ज कराएं और सबूत संभाल कर रखें। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे, यानी अभी कुछ महीने का समय है बैंकों को अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए। लेकिन ग्राहकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके अधिकार क्या है। संक्षेप में दोबारा समझ लेते हैं। पहला, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या किसी अन्य लोन में आपका मोबाइल फोन लॉक नहीं किया जा सकता। दूसरा, सिर्फ उसी डिवाइस पर प्रतिबंध संभव है जो उसी लोन से खरीदा गया हो, और वो भी 30 दिन के बाद धीरे धीरे, 60 दिन के बाद ज्यादा सख्ती से। जरूरी फंक्शन हमेशा चालू रखते हुए। तीसरा, रिकवरी एजेंट सभ्य व्यवहार करेंगे, सिर्फ दिन के समय संपर्क करेंगे, पहले सूचना देंगे और गलत व्यवहार पर मुआवजा भी मिल सकता है। आरबीआई के इन कदमों से लाखों लोन लेने वाले परिवारों को राहत मिलने वाली है। बैंकों को भी अपनी प्रक्रिया ज्यादा जिम्मेदार बनानी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अपने अधिकारों को जानिए, समझिए और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।